बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम आपको नितारा प्लस टीवी पर वेलकम करते हैं। इस वक्त आप इलाकाई और बैनुल अक़वामी खबरों पर मुबनी हमारा प्रोग्राम सरे शाम देख रहे हैं। आज की पहली खबर फ्रांस के हवाले से है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में रोशन इस्लाम के नाम पर एक ऐसा मसवदा कानून बनाने का ऐलान किया है जो फ्रांस में मजहब इस्लाम के मानने वालों के लिए एक हदायतनामा के तौर पर अपनाया जाएगा। ये मसवदा कानून 9 दिसंबर को काबीना के सामने मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। बैरूनी दुनिया से बहुत सारे नाक़दीन ने तनकीद करते हुए कहा है कि फ्रांस अपने मुल्क में फ्रेंच इस्लाम या यूरोपियन इस्लाम के नाम पर मजहब इस्लाम में तब्दीलियाँ करना चाहता है, जो कि यूरोप में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया या ज़ीनोफोबिया को हवा देगा। इस्लाम ऑफ एनलाइटमेंट के तहत मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की तालीम व तरबियत का एहतमाम फ्रांस के अंदर ही किया जाएगा और बैरून फ्रांस इस्लामी दुनिया से इसका कोई तअल्लुक़ न होगा। फ्रांस में ईसाइयत के बाद इस्लाम अक्सरियती मजहब है। फ्रांस में रहाइश पजीर मुस्लिम मुआशरा वाज़ेह तौर पर इस्लामी शआइर पर अमल पैरा नजर आता है, जो यकीनन मादा परस्त मगरबी मुआशरती इक़्तिदार के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक फ्रांस में 50 लाख से ज़ायद मुसलमान आबाद हैं। उनमें से अक्सरियत दूसरे यूरोपी, अफ्रीकी और एशियाई ममालिक से फ्रांस में मुंतकिल हुई है, जबकि 1 लाख से ज़ायद फ्रांसीसी ऐसे भी हैं जिन्होंने दीगर मज़ाहब तर्क करके इस्लाम कबूल किया है। फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोग्राफिक रिसर्च के साबिक सरबराह के मुताबिक 2017 में फ्रांसीसी आबादी का 12.5% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल था, यानी हर 8वां फ्रांसीसी बाशिंदा मुसलमान था। बैरूनी दुनिया से फ्रांस की शहरियत इख्तियार करने वाले अक्सर मुस्लिम आबादी का तअल्लुक़ अल्जीरिया, मराकेश और ट्यूनिस से है। 2 मज़ाहब से तअल्लुक़ रखने वाले वालिदैन की औलाद में 80% मुसलमान हैं, जबकि बाकी 20% दूसरे मज़ाहब के पैरोकार हैं। मुस्लिम आबादी में से अक्सरियत मजहबी इबादत और रसूम की तरफ तवज्जो देती हैं। बाकायदगी से नमाज पढ़ने वाले फ्रांसीसी मुसलमानों का तनासब 40% और दौरान रमज़ान रोज़ा की पाबंदी करने वाले मुसलमानों का तनासब 70% है, जबकि मुस्लिम आबादी शराब नोशी से भी इज्तनाब करती है, जिससे फ्रांसीसी मुआशरा वाज़ेह तौर पर तकसीम होता नजर आता है। 2020 में फ्रांस में एक सर्वे के मुताबिक 40% मुस्लिम आबादी फ्रांसीसी मुआशरा और तमद्दन पर इस्लामी रवायात को बेहतर ख्याल करती है। 75% नौजवान मुसलमान इस्लामी रवायात को फ्रांसीसी रवायात पर तरजीह देते हैं। फ्रांस में मुस्लिम आबादी को अमूमी नफरत और गैर मसावी सलूक का सामना भी करना पड़ता है। मुल्क में मुलाजमतों के लिए मुसलमान उम्मीदवारों पर ईसाई उम्मीदवारों को तरजीह दी जाती है। मुस्लिम इबादत गाहों और कब्रिस्तानों की बेहुरमती की जाती है और इस्लामोफोबिया को हवा दी जाती है। बहुत सारे यूरोपीय ममालिक और 9 आज़ाद रूसी रियासतों में इस्लाम एक बड़े मजहब के तौर पर उभर कर सामने आया है। इस वक्त अल्बानिया में मुस्लिम आबादी का तनासब 58.8%, आज़रबाईजान में 96.9%, बोस्निया हर्ज़ोगोविना में 50.7%, बल्गारिया में 13.4%, जॉर्जिया में 10.7%, तुर्कमेनिस्तान में 93.7%, कज़ाकिस्तान में 70.2%, उज़्बेकिस्तान में 88.7%, कोसोवो में 95.6%, किर्गिज़स्तान में 80%, ताजिकिस्तान में 97.9% और स्विट्ज़रलैंड में 10% मुसलमान आबाद हैं। ये वो तमाम ममालिक हैं जो कुछ अरसा कबल तक एक गैर मुस्लिम तर्ज़ हुकूमत का हिस्सा थे। या तो आज़ाद मुसलमान ममालिक का वजूद रखते हैं या वहाँ मुस्लिम आबादी का तनासब माजी की निस्बत बेहतर हो गया है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग आज 10वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। दोनों ममालिक में से कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दोनों ममालिक की फ़ौजें एक दूसरे के फ़ौजी ठिकानों और असासों के अलावा आम सिविलियन आबादियों और शहरों पर भी गोलाबारी कर रही है। अगरचे बहुत सारे ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक से मसाइल का हल पुरअमन मज़ाकरात से निकालने का कहा है,
मगर अभी तक दोनों मुमालिक ने इस पर आमादगी ज़ाहिर नहीं की है। जॉर्जिया और ईरान, जिनकी सरहदें अज़रबैजान और आर्मीनिया के साथ लगती हैं, ने बाहमी मुफाहमत के लिए पेशकश भी की है, मगर अज़रबैजान के मुताबिक आर्मीनिया की अफवाज का काराबाख से मुकम्मल इनखला तक किसी भी मुसालती अमल का इम्कान नहीं है, जबकि आर्मीनिया ने अगोर्नो काराबाख को एक आज़ाद मुमलकत के तौर पर तस्लीम किए जाने का मुतालबा रखा हुआ है। यूँ दोनों मुमालिक की शराइत एक दूसरे के लिए नाकाबिल कबूल है। खदशा है कि अगर इस जंग ने तवालत इख्तियार की तो मजहबी और लिसानी बुनियादों पर यह जंग कहीं ज़्यादा मुमालिक और इलाकों तक न फैल जाए। अमरीकी सदर कोरोना के बायस एक फ़ौजी हस्पताल में 3 दिन ज़ेरे इलाज रहने के बाद वापस वाइट हाउस पहुंच गए हैं, जबकि मुखालिफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडन इस वक्त फ्लोरिडा में अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। गुज़श्ता इंतखाब में फ्लोरिडा ने ट्रंप की फतह में कलीदी किरदार अदा किया था। कैलिफोर्निया, आयोवा, माइन, मोंटाना और नेब्रास्का में इब्तदाई वोटिंग के अमल का आगाज़ हो चुका है। कोविड-19 ने अभी तक दुनिया पर अपने खूनी पंजे गाड़े हुए हैं। आज तक दुनिया में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 3,58,76,991 हो चुकी है, जबकि सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद अब तक 2,69,81,848 है। दुनिया में कोविड-19 के सबब हलाकतों की कुल तादाद 10,50,911 हो गई है। अगर कोरोना से शदीद मुतासर ममालिक का जिक्र किया जाए तो अमेरिका में कुल मरीजों की तादाद 76,90,352 और हलाकतें 2,15,238 हैं। भारत में कोरोना की कुल मरीजों की तादाद 67,24,380 और हलाकतों की तादाद 1,04,032 है, जबकि तीसरे नंबर पर ब्राज़ील में कोरोना के मरीजों की तादाद 49,46,913 और इससे हलाकतों की तादाद 1,46,908 है। अगर कोरोना से अब तक सिर्फ हलाकतों का जिक्र किया जाए तो मैक्सिको में 81,877, बरतानिया में 42,445, इटली में 36,030 अफराद कोरोना का शिकार होकर जाँ बहक हो चुके हैं। हम आज का सरे शाम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।